ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी 7 अक्टूबर 2020 के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर में घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, ये पक्का करते रहो। बाबा ने कहा अंदर ही अंदर घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्माभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है और इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है ना। बाबा कह रही अविनाशी नाटक है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही, सब पार्टधारी हैं। अपने समय पर उनको आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तो बाबा कहते समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है कि बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार थे, समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है। शिव बाबा कौन है? पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंचते ऊंच बाप आ करके बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं।
बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं, तो सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में हम रह जाएं, परंतु ला नहीं है। ऐसे भी प्रैक्टिकल में देखे, कोई सोचे हम सारा दिन घर में ही रहें तो पॉसिबल तो नहीं है ना, काम तो करना पड़ेगा। तो वो तो पार्टधारी हुआ ही नहीं जो घर में बैठ जाए। हाँ, बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते हैं। पानी आदि सब तत्व हैं, वो कैसे सदगति करेंगे। हाँ, पानी में डाल दे, आग में डाल दे तो सदगति तो नहीं होगी, आत्मा तो निकल गई। हाँ, जलाया भी तो किसको? शरीर को। पानी में भी बहाया तो शरीर को, तो आत्मा पे तो पानी पड़ते ही नहीं है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का पार्ट भी आत्मा ही बजाती है। ये बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य हैं नई दुनिया में, पुजारी हैं पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। हाँ, मेहनत मुख्य बात है याद की, इसमें मेहनत है। सभी कहते याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हम जितना चाहते हैं याद में नहीं रह सकते हैं। बहुत लोग अपने रिजल्ट सुनाते हैं कि हम जितना चाहते हैं उतना याद में नहीं रह सकते हैं। सच्चाई से अगर चार्ट लिखें तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं। हाँ, वाए बच्चे कुछ पूछ रहे तो बाबा अर्थ बता देते, वही उसका उत्तर दे देते हैं। परंतु बाबा कहते मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम हो जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बन गई है। उसको फिर से पावन कौन बनाए? 84 जन्मों का हिसाब है। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो। हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते बच्चे इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान होकर आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, तो कितना खुशी होनी चाहिए, है ना। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा कहते हमको बुलाते ही हो कि बाबा आकर हमको वर्षा दो, हाँ प्रॉपर्टी दो। अब बाप क्या वर्षा देंगे, क्या वर्षा पाना चाहते हो? तो कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञानदाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको पता नहीं है। सारा मुझारा इसमें है ना। सूती उलझ गया
किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आँख खुल गई है, कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ कर बैठो। अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसको भी पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है। ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक और ये है अलौकिक। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, बाप कहते नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। हाँ, बाबा कहते लाइट जलाओ, रोशनी करो शिवरात्रि के दिन। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। ये तो मनुष्य कितने दुखी हैं। देखो यहाँ रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। तो बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है ना। बाप तो सीधी बात बताते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो। हाँ, तो कोई भी गड़बड़ होगी भी तो तुम पावन बन जाएंगे, सब सही हो जाएगा, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा किसी बात से कनेक्शन नहीं। वो हाँ भूत प्रेत आए, कोई रिद्धि सिद्धि वाले हैं तो इसमें बुद्धि नहीं लगानी है ना। अपना पुरुषार्थ करना है, तो शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। सेकंड पॉइंट है, सबसे बड़ा दुख देने वाला
काम विकार का कांटा है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज का वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। बाबा ने कहा स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना है ना। बुद्धि हमारी इतनी चमकीली हो, ये देह की बुद्धि नहीं हो। हाँ, बाबा ने कहा मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। तो मिट्टी की ड्रेस माना ही बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना। अपने आप को क्या सोचो, मैं उड़ता हुआ पंछी, हाँ, चमकीली ड्रेस में फरिश्ता स्वरूप। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्टशक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा ने कहा ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र तो अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे हैं, हाँ, ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है ना। मुक्ति मिलेगी, लेकिन सजाओं से भी हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, मम्मा ने कहा अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है श्वासों श्वास अजपा जाप करते रहो जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? मम्मा ने कहा जब हम कहते अजपा जाप तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, ये है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है ना। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है ना। मूर्ति को भी निरंतर थोड़ी ना याद कर सकते हैं, ना निरंतर उनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन बाबा की याद तो मम्मा ने क्या कहा हर समय रह सकती है, क्योंकि बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा
बाप के सारे ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वो याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन शोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही कहा जाता है अजपा जाप। अच्छा, ओम शांति। और आज ये अव्यक्त इशारे की 7th पॉइंट है। बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप की है। शूद्रपन अर्थात विस्मृत स्वरूप। विस्मृति लौकिकता है, अर्थात वह इस लोक की रीति रस्म है, और ब्राह्मणों की रस्म सदा अलौकिक और स्मृति स्वरूप की है ना, भूलते नहीं है। ब्राह्मण स्वरूप अपना सदा याद रहता है। तो सर्व दिव्य गुण ब्राह्मणों का स्वभाव है। विश्व सेवाधारी बनना ये ब्राह्मण जीवन का संस्कार है। ऐसे सेवाधारी मैंपन का त्याग कर निरंतर तपस्वी व स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।